ख़वातीन हज़रात, आज सुपर ओवर में वाकई एक सुपरस्टार आ रहा है जिसने पड़ोस में जाके उन्हीं की होम ग्राउंड में उन्हीं के सिंगर्स बल्कि मेगा सिंगर्स को क्लीन स्वीप कर दिया। कई हीरोज का स्टारडम उनकी आवाज का मकरूज है। ख़वातीन हज़रात, कहते हैं कि दुनिया का किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन था, लेकिन सब कॉन्टिनेंट का किंग ऑफ पॉप सिर्फ एक ही है, द वन एंड ओनली आतिफ असलम। आतिफ असलम, लॉरी गेट तो तुसी एंट्री मारी है, काला जोड़ा पाया, मेरी फरमाइश थे, क्या प्यारे लग रहे हैं। दसो क्या खाएंगे? गोल बोटी, कलेजी, पोटा कलेजी, चांपा, निहारियां, की खाओगे? मैं 10 मिनट हो गए ना, कॉफी मंगी से हाली तक आई नहीं। वैसे तो आपकी स्पीड हांगकांग सुपर 6 वाली है, आज क्या करेंगे? T20 या T10? दोनों खेलेंगे। हाँ, वेरी नाइस। आपने बड़े बड़े स्वयंवर और कुरुक्षेत्रों का सामना किया है, लेकिन आज पहले टॉस होगा, या बैटिंग करेंगे या बॉलिंग। हाँ जी आलम पर। ओके, टॉस करते हैं। यार क्या कर रहे हैं आप, बादशाह सलामत, और लग रहा है कि तू मालशी है, कन्नों निकाल रहे हैं। अच्छा खैर, सर हेड लेंगे टेल। हाँ जी, क्या है? अरे टेल सर, क्या बैटिंग है बॉलिंग? बैटिंग। बैटिंग। बादशाह सलामत, असल किंग ऑफ पॉप आ गए। चल हट, चाल यार, चाल है। चलिए जी। कुछ स्पेशल कुर्सी? जी स्पेशल कुर्सी, बैठे बैठे बैठे। अच्छा। होशो खिरत मलहूद खाते रहे, असली बादशाह आज तख्त पर आ गए हैं और मुझ जैसा 2 नंबरी बादशाह एक्सपोज हो चुका है। कोई टोल शोल नहीं गई? टोल में जाता सवेरे 4 बजे। हाँ, मैं सैरी जगाउनी होंदी है। आतिफ असलम, जोधा भाई आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपके हर वक्त हर लम्हा सॉन्ग सुनती रहती थी। एक बार जब हमने आपका गाना सुना तो बाखुदा हम भी आपके फैन हो गए। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा था जब पता नहीं कोई रोने वाली केड़ी गल सी। यार रोने वाली कौन सी बात थी? जोधा भाई थी ना। रोने वाली बात तो ये है कि जोधा भाई की ख्वाबगाह में हमारी गाई हुई केस्टों की बजाय आतिफ असलम की पॉप सीरीज निकल आई हैं। आतिफ, आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब होता है तो हमारे प्लेयर्स के अक्सर हाथ पैर फूल जाते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कभी आपने आशा भोसले, उदित नारायण, अलका याग्निक के सामने परफॉर्म करते हुए प्रेशर लिया? नहीं, रिस्पेक्ट किया और प्रेशर तो लेने का नहीं, वो तो फायदा ही कोई नहीं उसका। ऑफ कोर्स आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको उसमें प्रेशर लेने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या बात है। आइए आतिफ, आइए सुपर ओवर शुरू करते हैं। अरे आतिफ, आपके गाने सुना के लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। अगर सब कॉन्टिनेंट के लड़के आपको रॉयल्टी दें तो क्या पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा? मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा कर्जा है। इतना नहीं उतर सकता, लेकिन हाँ लोगों की शादियां हो सकती हैं। नहीं, 1-2 किस्तें तो उतर सकती है IMF की। हाँ। फायदा कोई नहीं। हाय, गल तो सही कही। 1-2 ते हाले भी लत रही ने, मगर एक लाती थी, अगली चढ़ जाती है। वही ना। ये बताएं कि आपकी फीस बढ़ाने का क्राइटेरिया क्या है? डॉलर उत्ते जाता है या हिट गाना ऊपर जाता है? बड़ा ही मुश्किल सवाल है, पर मेरा ख्याल है जब डॉलर ऊपर जाता है तो। अच्छा, डॉलर के साथ आप भी? Exactly. अरे वाह वाह वाह। यही इल्जाम तो ट्रांसपोर्टर पे भी लगता है, यही इल्जाम तो हमारे बैंकर पे भी लगता है, यही इल्जाम तो हमारे गोश्त वालों पे भी लगता है। डॉलर उत्ते जाते, सारे दे रेट उत्ते चल जाते। आतिफ ऐसा क्यों करता है? देखो, मैं उन हड़तालते भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बरादरी मेरा साथ नहीं देगी। ये कहेगी कि नहीं, आज आप अपनी जंग आप लड़े, आप खुद लड़े। अच्छा, ये हुआ है? होता रहेगा, ये चलता आ रहा है सदियों से और ये होता रहेगा। हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इल्म नहीं होता कि डॉलर महंगा हो गया है। आपको पता लग जाता है या भाभी कहती हैं आतिफ उठें, डॉलर महंगा हो गया? नहीं, वो जब मुझे कहती है कि मुझे एक बर्किन चाहिए तो जब मैं उसका रेट पूछता हूँ तो पता चल जाता है कि हाँ डॉलर महंगा हो गया। आलम पना, आपको पता है बर्किन क्या होता है? क्या होता है? करशी का छोटा भरा।
बर्किन एक बहुत बहुत महंगा बैग है ਇਹ वाला नहीं जेड़ा तुसी जुमेरात ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਰ ਵਿੱਚ गोश्त पा के लेके जाते हो वाला बैग नहीं है जैसे इमरान खान साहब अपने 3.5 साल टेन्योर में असेंबली में बहुत ही कम गए थे, उसी तरह आप मीडिया में बहुत कम जाते हैं। खान साहब दी ते ताड़ी शागिर्दी ते नहीं चलती पई? मीडिया में मैं जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ, फैंस के साथ तो इंटरेक्शन करता हूँ, लेकिन बस मुझे ये लगता है कि बार बार दिखना जो है वो ज़्यादा मुनासिब नहीं होता या ठीक नहीं होता। बार बार बिकना अच्छा नहीं लगता। हाय हाय हाय, क्या मंटो ही लगे हैं। मगर आजकल सोशल मीडिया के दौर में जहां हर चीज लोग अपनी दिखाते हैं, ए मेरा तकिया, ए मेरे जूते, ए मेरे कपड़े, आप बिल्कुल ही गायब हैं। मुझे तो इस बात से भी इतराज़ नहीं होता कि मैं अपने कपड़े रिपीट कर लेता हूँ, बिकॉज मेहनत दी कमाई है यार, खरीदिए, आप पे खरीदिए, किराए देते नहीं लेते। यू नीड टू। तो जोड़ा फिर से पहन सकते हैं, क्यों नहीं। म्यूजिक के महाज पर और सबसे बड़ा सूरमा कहलाने पर ये जलालुद्दीन अकबर अपने अंदाज में आपको खराज तहसीन पेश करेंगे। साजिंदो किक इट अप। तो कितनी इट लगता सुटी है। जब गवर्नमेंट करती है मुश्किल फैसले, तब गाड़ियों में पेट्रोल न डले। मुक गई तनख्वाही सारी मेरी, आजा चौंक च बैके करिए बिलदियां गल्लां है, करांगे नाल गाल कह के यूनिट एक दूजे नू विखा के बिलदियां गल्लां है, करांगे गर्मी च बैठ के हथ वाली पक्की नू हिला के। सताई मैनू ना डराई मैनू ना, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पा के बिलदियां गल्लां है, करांगे नाल गाल कह के यूनिट एक दूजे नू विखा के। छुपा के रखे लॉन्ड्रिंग करा के बोझ कर दे आंदा साडे उत्ते पाके ते मीडिया ते दिन रात बैके ते दस मजबूरियां की जीना है साडा की मरना है साडा। महंगाई रख दिता है मुका के बिलदियां गल्लां करांगे नाल गाल कह के यूनिट एक दूजे नू विखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल गाल कह के यूनिट एक दूजे नू विखा के। क्या बात, वाह 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 वाह। बादशाह सलामत, तुसी 32,000 ते रो रहे हो। गौर से देखें, ये 19 लाख और कुछ रुपए हैं। साड़ी से रात ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਲਵਾਇਆ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 19 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? पता नहीं इन्होंने आसमानी बिजली भी साढ़े खाते च पाती। अल्लाह रहम करे। जी जी बादशाह सलामत, बैठे बैठे हैं। आपकी दर्द हमें महसूस हुई है। आतिफ, आपकी दिली ख्वाहिश थी कि आप खाना काबा में अजान देते, क्या ये ख्वाहिश पूरी हुई? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर होगी। और जितना भी मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन सुनी जाएगी। आपसे पहले मेहदी हसन साहब और साबरी बिरादरान को ये सादत नसीब हुई। ज़बरदस्त लोग हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन बस यही एक ख्वाहिश है। साबरी बिरादरान की आपने एक कवाली रीडू की, ताजदारे हरम निगाहे करम, और वाकई ही मॉडर्न वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस फिर से आपने करवाई। ये कहाँ से इंस्पिरेशन आई?
वालिद साहब स्कूल छोड़ने से पहले लगा दिया करते थे पीटीवी पे। हाँ। तो हमें नहीं उस वक्त समझ आती थी बिकॉज वी वर किड्स। तो बस कह लें कि बंदे ने क्या करना होता है, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हाथ पकड़ा और कहा कि हाँ ये पढ़े, तो वो पढ़ दी। और वो बड़ा सादतमंद हूँ कि मतलब मेरे हिस्से में वो किसी तरीके से वो कलाम आ गया। हालांकि वो अगर आप खुद आज भी जब मैं ओरिजिनल सुनता हूँ तो उसकी क्या ही बात है, मुझे तो वो सुन के बहुत मज़ा आता है। हाँ, यूथ को इंट्रोड्यूस कराने में शायद मैं कोई वसीला बन गया हूँ या कोई मेरे थ्रू इंट्रोड्यूस हो गया हो, लेकिन जो उन लोगों की बात थी वो उन्होंने जो किया वो मैं नहीं कर सकता। क्या खूबसूरत बात की, और वाकई ये खूबसूरत बात एक बड़ा इंसान ही कर सकता है जो अपने बड़ों को क्रेडिट दे। अगर आप इजाजत दें मैं आपके पास आके बैठ के अगले 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। बेशक, मैं तो वडना। बॉलीवुड के अंदर 2 मिसाइल मारे गए, एक राहत मिसाइल और एक आतिफ मिसाइल, और उन्होंने वाकई तहलका मचा दिया। फिर वहां के म्यूजिक साइंसदानों ने सोचा कि ऐसी भी अरिजीत मिसाइल बनाने हैं। क्या ख्याल है, ये तजर्बा कितना सक्सेसफुल रहा? मुझे तो बड़ा मज़ा आया उधर काम करके और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके। और आज भी उस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट जो है वो कभी ना कभी ट्विटर से आ जाती है, या कोई आर्टिस्ट वहाँ के जो है वो अपने स्टेटस लगा देते हैं। जैसे अरिजीत ने तो कॉन्सर्ट में भी कहा। बिल्कुल, तो वो उसका बड़ापन है, वो ही लाइक्स माय म्यूजिक, और कुछ गाने जो है वो सुना कि वो गाता भी है वो स्टेज पे। और जैसे कि पलाश मुंचल जो है वो जो सिल्क रूट से थे, यानी आई थिंक किसी और बैंड से थे, माय रीजन का गाना था। उन्होंने भी रिसेंटली एक कोई ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि इन 15 सालों में हम लोग कोई आतिफ जैसा टैलेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सके कि हमें आतिफ की ज़रूरत पड़ी थी, और इसकी वजह से आज भी लोग जो है वो गिटार्स जो है वो उठा रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी काइंड ऑफ देम एज वेल। वो लोग इस चीज़ को सराहते भी हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैलेंट की जो है वो इधर कमी है या उधर कमी है। हम लोगों ने बहुत वहाँ काम किया है। अब ये और सबसे ज्यादा काम आपने और राहत ने, दोनों ने। बेशक, और फिर वही बात कहूँगा कि ये नसीब में था और ये हमारे उसमें था, इख्तियार में बिल्कुल नहीं था। अच्छा, हम लोग गए वहाँ पे, हमने गाया, बस हिट हो गए। बस हिट नहीं हुए, बस हिट के बाद इम्पैक्ट अभी तक छोड़ा हुआ है। वो फिर अल्लाह की करनी है। वो अल्लाह की करनी है, वो जिसे दे वो जिसे अता करे। पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का तो अब ये हाल है कि वाकई ओल्ड या न्यू सिंगर्स के पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रह गया, वो है खान साहब का कंटेनर। तो म्यूजिक के इस डाउनफॉल पे आप क्या कहेंगे? कुछ आ भी रहे हैं, नए लोग गा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं काम। हाँ, उतने बड़े लेवल पे नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी सी एक अजीब सी बात है, अजीब सी बात लगती है, क्योंकि अभी मुल्क ही नहीं ठीक है, खाने को पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, ना म्यूजिक बना के की कर लेगा, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन म्यूजिक से ऐसी चेंजेस आई हुई हैं, पॉलिटिकल हो या स्पिरिचुअल, म्यूजिक तो वहां होता है। हाँ, ये वैसे आपसे बेहतर कौन जान सकता है, बिकॉज मैडम जी ने जो किया है म्यूजिक के साथ, यू नो, जब वॉर थी, जब उन्होंने कहा, क्या बात है। हाँ, शायद आजकल के आर्टिस्ट में इतना जो है वो दमशम नहीं है कि वो रेवोल्यूशन ला सकें किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज आप कोई भी एक्सप्लिसिट सी बात करते हैं तो आपको रोक दिया जाता है, ओए है कि गा रहे हैं। तो वो आप जब दिल की बात कह ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। आतिफ, आप अभी मैडम नूरजहां की बात कर रहे थे, और जो भट्ट हैं वो इनके नवासे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, जो सिंगर बरादरी है वो अहमद अली भट्ट को उनके नवासे होने के 10 नंबर देंगी? यार फोन जरा पढ़ाना, मैं जरा पूछना किसी ने। मेरी बेटी ने तेरे फोन करना, मैं इल्जाम जरा होने से पाता ना क्या। ये मैं आपको बता दूं, आतिफ की बेगम और मेरी बेगम बहुत अच्छी दोस्त हैं, और अक्सर ऐसी मुझे बातें पता लगती हैं कि आपने ये कर दिया, मैं कहा है, मैं हमारे से ज्यादा वो आपस में बातें करती हैं। हाँ, वो तो खैर क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। दो हस्बैंड बैठे हैं इस तरह करके। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या ख्याल है अहमद? बिल्कुल ठीक है सर, आप कभी गलत कह नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, आगे शो बढ़ाएं। बिल्कुल। खुदा आज पता चल गया सुपर ओवर में, जैसे मैं जोधाबाई का ताबेदार हूँ, आप भी ताबेदार ही निकले हैं। ताबेदार होते ता ही अच्छे बैठे वाले तक। आपको राहत फतेह अली खान साहब को मेगा स्टार बनाने में बॉलीवुड की कितनी कंट्रीब्यूशन है?
सबसे पहले कंट्रीब्यूशन यहाँ की है बिकॉज मुझे राहत साहब का नहीं पता बिकॉज मेरी एल्बम जो थी वो यहाँ पहले रिलीज हुई थी। पहले यहाँ आई थी, यहाँ पे आदत हिट हुआ था, वो लम्हे हिट हुआ था, फिर महेश भट्ट साहब ने वहाँ बुलाया था। बिल्कुल। और जब वहाँ गए थे तो उसके बाद ऑफ कोर्स उनका मीडिया जो है वो बहुत बड़ा है और लोगों तक उनकी रीच है, तो बॉलीवुड में एक बहुत ज़्यादा एक लहर सी आ गई थी और उनको उस टैलेंट को जो मार्केट किया था, ये वाकई उन पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसको बहुत ठीक तरीके से मार्केट किया था और लोगों तक पहुंचाया था। यानी कि आज भी अगर फीजी में मुझे कोई सुन रहा होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो बॉलीवुड को ही मैं कहूँगा, उनका मीडिया है। एग्जैक्टली। आपके और राहत के बाद लगता है इंडिया ने अपने दरियाओं के बाद स्टार्टअप पे भी डैम लगा दिए हैं। गल इन्नी जी है कि जिन्नू अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि स्टारडम ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, रोक ही नहीं सकते आप नहीं रोक सकते। वाकई जी डैम ते डैम फूल ही बन गया, मगर आप और राहत सोशल मीडिया से पहले हिट हुए थे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। You don't give a damn। डैम। आहा, डैम से याद आया, आतिफ भाई ये घड़ी देखकर बताना क्या डैम हुआ है। ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੇ। ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। आंधियां नसीबा नाल थोड़ा सा गा के भी ना है। अरे आतिफ ने ਆਉਂਦੀਆਂ request ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਲਾ ਫੁੱਲ ਚੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਲਾ ਫੁੱਲ ਕੜੀਆਂ। बट या केबी को वेल फड़ के लिया। अल्लाह तामिल है ना, फेमस है ना, अल्लाह चेन्नई ना आमिद है ना, चेन्नई का फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। ओ क्या नाम है आपका? ख्वाजा AR अत्रे। अंदरून लाहौर तो कोई बारात चेन्नई चली गई सी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, AR रहमान और रशीद अत्रे, हम उनका बड़ा फैन है जी। अच्छा। हम बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, बड़ा महंगा म्यूजिक डायरेक्टर। ओके। हमको बुक करने के लिए 2 साल पहले साई देना पड़ती। 2 साल? तुसी म्यूजिक डायरेक्टर है, खुसरा है कि तानु साई देनी पड़ती है? अला खुसरा सुथरा। अच्छा, आप यूं करें, अपनी कोई मशहूर कॉम्पोजिशन तो सुनाएं। एंड्रॉइड मार्गोटन नाड़े मैं नहीं सुनाती, मेरा असिस्टेंट ये वाकिफ असलम। वाकिफ असलम आतिफ भाई का वाकिफ है ये। शुक्र है उन्होंने आफत नहीं कहा। वही वाला आप लगता वही है जो आपने बोला। अच्छा ठीक। हाँ, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बोला। वाकिफ सुनाओ। फिक्की पैगी चन तारे आंदी लो, फिक्की पैगी चन तारे आंदी लो, तू अजे भी ना झिम्पा छिपा छिपा झिम्पा झिम्पा, तू अजे भी ना आयो सजना, टारा डाडा डी डाडाऊं, फिक्की पैगी चन तारे आंदी लो। की बना बैठा। एक्सक्यूज मी, ये मास्टर अब्दुल्ला की कॉम्पोजिशन है, साउथ में कहाँ बेच रहे हो? एंड्रॉइड बटन है ना, ਇੱਥੇ होएगी मास्टर अब्दुल्ला दी, साउथ ही मेरी है। ओए, ये गाना भी मशकूक हो गया। अब मेरा वो गाना सुनाओ जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ओके। झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, तरणाओ 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 चाची चाचाम। झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, की नाए एरे अतरे दा एदे मत्थे उते लिखा दो फाड़। झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, टन टन टन। पुत्र तेन क्या सी शौक ही नहीं करनी, एडा वड्डा नां रख रहा तू, तेन इस गल का नहीं पता कि कित्थे नां रखवा रहे मेरे। जे ओदा नां तिलक रत्ने दिलशान होया तो कित्थे लिखवाएगा? और ये भी वजाहत अतरे की धुन थी, तुम्हारी तो शक्ल ही कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ है। एंडल मार गोटन ना बट्टन ना कंफ्यूजन ना नाड़ा, हमें कंफ्यूज मत करो। Okay. हम तो आतिफ असलम जी को मिलने के लिए आए। क्यों? हम इनको इसलिए मिलने के लिए आए, इन्होंने अपना सारा गाना मुंबई में गा दिया।
हमारा साउथ का जितना एक्टर है सब ने हड़ताल कर दिया कि जब तक आतिफ असलम साउथ में नहीं आएंगे हम डेट्स नहीं देंगे। अच्छा हाँ। ले किस किस हीरो ने हड़ताल की है साउथ में? रजनीकांत हैं? अल्लू अर्जुन, चिरंजीवा और महेश बाबू सब ने हड़ताल किया कि जब तक ये वहां नहीं आएंगे हम डेट्स नहीं देंगे। एंडर माड़गोटन टोटल फिल्म इन्नी गिट्टी निट्टी मारो खत्म। और अगर आतिफ असलम ना गए तो हम अपना आतिफ असलम बना लेंगे 3D एनिमेटेड। आतिफ साहब क्या सोचा है आपने? आजकल तो वैसे भी तामिल 3D बहुत अच्छी है। बिजनेस और बढ़ जाएगा वैसे, है ना? डबल डेटा पोजीशन अच्छी है, डबल डेटा। दिल दिया गल्ला सुपर हिट मेगा हिट सॉन्ग है आपका। कॉम्पोजिशन आपकी अपनी ओरिजिनल है? नहीं, मेरी कॉम्पोजिशन नहीं है। कंपोज किसने किया ये? विशाल शेखर की कॉम्पोजिशन है। विशाल भाई क्या बड़े म्यूजिक कंपोजर है। Exactly. इधर उधर कभी कदार फाड़ भी लेते हैं लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर एक मिथ है जो भी आपने क्लियर करनी है। दिल दिया गल्ला और तू जाने ना, ये 2 मेगा हिट गानों का रेवेन्यू अगर आप टोटल करें तो इतना रेवेन्यू आज तक लता मंगेशकर, किशोर कुमार और रफी साहब के गानों ने कंबाइन करके नहीं किया। क्या ये सच है? ये तो उन लोगों को बताओ जिनके पास रेवेन्यू क्या होगा ना, है ना? और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि वो जो सुपरस्टार्स थे उन्होंने उनकी लाइब्रेरी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा गाने गाए और उस वक्त का जो रेवेन्यू था एक गाना गाने का वो मेरा ख्याल है इतना ही था जितना आजकल के दौर में है। उसको अगर उसकी वैल्यू अगर आप कंपेयर करें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उतना ही होगा। अड़बटकी शुरू कर देता तू। वो सुनो ना जो हमने बनाया है। अच्छा। हमारी कंपोजिशन जो आतिफ असलम भाई के लिए हमने बनाई है। ओह। मार्गेटन है भाज अलाला आकार उसको मध्य मुताबिक रखते हुए हमने गाना कंपोज किया है। अच्छा टेलर फिट इनके लिए। अलाला इंडना ना गट्टना फिट ना ओह अलाला ख्वाजा रशीद अला अतरे मैं ऐप लांदा है पोलियो दे कतरे। मैं हुसन दी कलेक्शन कॉपी कंडेल में धोए आना लो अंदिया मीठा ते होड़ गई है सदिया मीठा ते मारा सारा शहर कलेक्शन को कलेक्शन को कलेक्शन को कलेक्शन को कलेक्शन को ಅಯ್ಯಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೋಣ ಅಯ್ಯಳನ್ನ ಕಾಸಳನ್ನ ಕೋಪಣ್ಣ ಅಯ್ಯಳನ್ನ ಫೈಳಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಡಣ ಅಂಡಡನ ಮಾತಾಡ ಅಡ್ಡ ಮಡ್ಡಡಣ छोटा सा ब्रेक करना बड़े बैक करना सुपर। Hello, Butch. How are you? जेम्स काफिरोन जेम्स कैमरॉन। Oh, yes. कहाँ गायब थे? एवाटार के बाद नजर ही नहीं आए। Oh, actually, एवाटार बनाने तो बाद प्रोड्यूसर मेरे तो आवाजार हो गए सारे। उस तो बाद मैं दुनिया छट के नवी फिल्म ते काम कर रहा हूँ। ये कोई नई हीरोइन लॉन्च करने लगे? असल च हीरोइन पुरानी है, मैं टाकी टूकी मार के जरा नवी कर ली है। और दूसरी गल हीरोइन कभी भी लॉन्च नहीं होंदी, बरामद होंदी है। एडा दुराना सुनाओला। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ पंजाबी कलापतरा। मायरा खान के लिए टेंशन, सबा कमर के लिए खतरा। अरे भाई वाह, मायरा खान और सबा के लिए वाकई खतरा लग रहा है। ताड़ा पलेठी दा बेटा। I am DiCaprio, Leonardo DiCaprio. ओह यस, असल च जदों मैं लियांदा है पहला ही धो धोता है तो थोड़ा श्रिंग हो गया। तो वड्डी टेंशन है कि रसीद भी ये विच ही धुल गई है। हुण ते बंदा चाह के क्लेम भी नहीं कर सकता। एडा छोटा DiCaprio ये तो बर्फ दी कुल्फी ते काम कर दिंदा होगा। एक्चुअली बच्ची असल च प्रॉब्लम है कि डिकैप्रियो ने अपनी फीस यानी मुआवजा बहुत ज्यादा कर दिया है ते मेरी अरेंज तो थोड़ा दूर सी, इस वास्ते मैं घट पैसे अपना डिकैप्रियो लॉन्च कर रहा हूँ। टाइटैनिक में लियोनार्डो ने गलत काम शुरू कर लिए थे, लेकिन मैं एहतियात करूंगा, इसी वजह से टाइटैनिक डूब गया। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ? नहीं तस्वीर इन्हें नहीं सी बनाई, असल च डिकैप्रियो ने इनू हाथ च फड़ के प्यों के तस्वीर बनाई सी। फसल साहब, मैं एक तस्वीर नहीं पूरी एल्बम बनाना चाहता हूँ। वाकई शौक दा ते कोई मुल नहीं। आतिफ जी, मैं तुम्हारे साथ बहुत नाराज हूँ।
आपने अपने गाने में वो जिसका बड़ा गड्डी जैसा नाम है इलियाना डी क्रूज, उसको कास्ट करके आपने मेरे साथ वही ज्यादती की है जो इमरान खान ने जंगीर तरीन के साथ की है। लियोनार्डो डी क्रूज कहाँ उसका ग्लैमर ते कहाँ ਤੁਹਾਡਾ पेखे पिंड वाला ग्लैमर यार, ऐसे ना करो। अच्छा तो वो गाना कहाँ शूट हुआ था और लियोनार्डो डी क्रूज ही क्यों? वो शूट हुआ था टर्की में और बस आई थिंक उस गाने के लिए बड़ी फिजिबल जो खातून थी वो वही थी और सच पूछो तो सिर्फ 150 ना दिया अवेलेबल सर। आतिफ जी, अलियाना जी आपके साथ गाना करके बड़ी डी शेप हो गई हैं, वहाँ बीच पर उनको कोई पूंड लड़ गया था। और लियोनार्डो डी क्रूज कहाँ ग्लैमरस औरत ते तुसी ये सैयद मिठा बाजार तो उठ के ऑन द ग्लैमर नु चैलेंज कर रहे हो। वे नियारी दी एक प्लेट ते आजादी मार्च करने वाले बटा। अलियाना डी क्रूज ते मेरे बीच वही फर्क है जो जेनिफर लपेज और निदा चौधरी में है। ते निदा चौधरी कौन है ताड़े चो? हेलो, मधुबाला जैसी आंखें, हेलन जैसी अदाएं, माधुरी वाले अंग, देखकर भी आपको अंदाजा नहीं हुआ अलियाना डी क्रूज कौन है और निदा चौधरी कौन है? हाँ जी, अलियाना डी क्रूज च ते इन्हां च एक चीज कॉमन है। हाँ। दोवें अजकल वेलियां ने। वैसे वेरी फिटिंग हूँ आपका। आतिफ जी, आपने तो एक्टिंग भी माशाल्लाह से स्टार्ट कर दी है। अगली दफा ना अपने मुकाबल मुझे हीर वाले कसमें भाई मैं आपको फुल डिस्काउंट दूंगी, जैसे शहबाज शरीफ ने ना सैलाबज़दा इलाकों में जाकर बिजली के बिल को माफ करके। वैसे वजीर आजम ने ये रिलीफ दे के हातम ताई की कब्र पे लाती मारी है, जहां बिल माफ कर रहे हैं वहां ना पहले ही बिजली है और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बड़ा तुझे आसान किया है। एक्चुअली बर्ची ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बिजनेसमैन हमेशा रिलीफ उसी चीज ते देंदा है जिहदी जरूरत ही नहीं होंदी। अच्छा तुसी टाइम खड़ के आतिफ भाई मैनू भी टाइम देना, मैं ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲ ਉਹਦਾ ਸੀਕਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਬਗੋਲ। हाँ काफी मंसूर साहब ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो ना कि ਇਹਦਾ ਮੇਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ सांगना ना अरे ना साउथ में ना रहना मैंने मैंने गिट्टा ना बाजना वो गाना सुनाओ ना जो हमने साउथ में बैठ के बनाया था। हाँ हदड़की ओड़ो मर्दिकी नाड़ा मारे हरदम मक्का नोरो में की हर मिक्की रोड़ो या माँ का तीरी नो हर पिक्की नो रबो आचा माँ का नीरी चूड़ू मोकू नूड़ी हर पिक्की नोड़ो। आपने कभी सुना ये गाना? कसम उठवाने मैंने कभी गाया भी नहीं होगा ये। मैं कहा बाटे इन्हां दा तारफ ते करा दे, लगदा चुड़ैल दा बच्चा अपनी अम्मी लब रहा है। आतिफ असलम, इंसाफ के इस तराजू की कसम, आपके खिलाफ साजिशें करने वाले तमाम सिंगर्स को हम हाथी के पांव के नीचे देंगे और हम खुद हाथी के ऊपर बैठेंगे ताकि हाथी नुए कुचल दवे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहेंगे, कौन सा गाना जो वाकई आपका आपके दिल के करीब है? पहली एल्बम जो है वो मेरे दिल के करीब है, जलपरी जो है वो अभी तक के करीब है, अभी तक ऑफ कोर्स। वो कैसे भूल सकता हूँ, जब शुरू किया था। तो फिर आज क्या आप हमें सुनाएंगे? सारा से पूछता हूँ फोन करके उसको कौन सा गाना पसंद है, उसके लिए गा देता ना ऑफ कोर्स यार। हाँ बिल्कुल वो प्रोग्राम देखेगी। हाँ है ना। नहीं जी, ये देखिए जी, आज का गाना जो है वो वाकई भाभी को डेडिकेट हो रहा है। और ये गाना आपने उनके लिए लिखा था या मैंने अपनी शादी पे खुद गाया था? मतलब एक वाहिद दुल्हा था। तुसी पैसे बचाए सी? नहीं एक वाहिद पैसे बचाए नहीं कमाए सी नहीं बचाए नहीं एक वाहिद दुल्हा सी ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ। तेरा होने लगा खोने लगा जब से मिला तेरा होने लगा खोने लगा जब से मिला।
आतिफ, आपने जो ये गाना डेडिकेट किया है सारा को, जो कि उधर से ही पढ़ी हुई है किनेट कॉलेज से, तो आपका उधर से बहुत गहरा रिश्ता है। और मुझे ये बताएं कि वो अभी तक बिल्डिंग आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है? बिल्डिंग से ज़्यादा वो लड़की मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बड़ी मज़ेदार सी कहानी है हमारी कि मैंने उनको 6 मुख्तलिफ जगहों पर देखा अलग तरीके से। और मुझे लगा कि ये 6 अलग लड़कियां हैं। हाँ, और हर दफ़ा मेरा जो था वो दिल किया कि हाँ मैं बात करूं, लेकिन मुझे जब आखिरी दफ़ा वो नज़र आई तो मैंने कहा कि वो जिसे कहते हैं ना, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा दिल किया, मेरी दिल से दुआ निकली, या अल्लाह इस लड़की से बात करा दे किसी तरीके। तो उसके बाद फिर उनका जो था मुझे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू जो है वो तो 6 मुलाकातों में हिम्मत ही नहीं हुई? नहीं, पता ही नहीं था कि वो वही लड़की है जिसको मैं देख रहा था। अरे वाह वाह। हाँ, बिकॉज शी वाज लाइक सो डिफरेंट, एवरी अदर टाइम शी वुड स्टाइलाइज हरसेल्फ डिफरेंटली। तो ये भाभी से जब आपने पूछा कि यार 6 दफा मैंने आपको देखा, ये उन्होंने ही मुझे बताया बाद में कि आपने मुझे 6 जगह अलग जगह पे देखा था। अच्छा। हाँ, और आप मुझे देख रहे थे, तो तब से मुझे जो था वो मुझे खुद भी हैरान, क्योंकि हाँ जगह तो सही से बताई है। बड़ी शातिर नजर है आपकी। कैसे देखा होगा? नहीं तुसी बाकी गल्लां छड्डो, प्यार है दोवां जियां दा, मियां बीवी दा प्यार इंज ही होना चाहिए। ते आतिफ भाई ये प्यार है या सारे अकाउंट्स भाभी कोल होंदे ने? क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने कोल है ते डेबिट भी उन्होंने कोल है। बिल्कुल। आहो, कड़ी भी उन्होंने लेके दित्ती है, सारा कुछ जेड़ा मैं पाया उन्होंने लेके दिता है। छह दफा मुलाकातों के बाद आपको हिम्मत कहाँ से हुई? रिश्ता आपने भेजा या पहले कंफर्म किया कि भाई पसंद हूँ? अच्छा, मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ देखा था एक दूसरे को। ओके। कहीं पे रैंडमली हम लोगों ने देखा था एक दूसरे को। मुझे लगा वो 6 अलग लड़कियां हैं। हाँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 6 लिस्टां इंच रख ली हैं कि मैं क्या एक रिजर्व ते है ना। वाह वाह वाह। आहो, ते तुसी भी यही कीता सी गल में। यार मेरे वाले आ रहे हैं। चलो ठीक है, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो दोवें दोस्तां ही है ना। जी 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 सर, मैं एक ही बारी वेख्या सी, मैनू पता सी यही हैगी। 6 वाली हिम्मत नहीं हुई सी। ठीक है, तो आई थिंक उसके बाद बस कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी बातचीत शुरू हुई। और उसकी जो सबसे खूबसूरत बात थी, उसने मेरे से ये पूछा आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? हाँ, मतलब ये जानने की कोशिश की अगर है तो चलो मैं पासे हो जानी है। ठीक है, मैंने कोई शौक नहीं है गाने। फिर सबसे पहले उसने ये सवाल, आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? तो तुझे क्यों की क्या? तो मैं कहने की कोशिश की थी कि जे होंदी भी तो मैं कहता नहीं है। माशाल्लाह, कितने अब साल हो गए शादी को? देखो जी, 8वीं 100 ते 16वीं 250। अच्छा, प्री इनिंग वाले भी साल। वेरी नाइस। 7 साल हो गए तो 10 साल हो गए। और माशाल्लाह 2 बेटे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद कहते हैं कि ठहराव आ जाता है, जरा रोमांस भी आ जाता है, बंदा शॉपिंग शूपिंग ट्रैवल शैवल सारे इकट्ठे कर रहा होता है। लेकिन वो जो आजादी वाला फैक्टर था जब आप सोलो फ्लाई कर रहे थे, उसको मिस करते हैं? दरअसल मुझे मेरा कभी यकीन नहीं था, बिलीव नहीं था शादी पे उससे पहले। हाँ। और मैंने जब कर ली शादी तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है कि एक बैचलर को जो है वो टेम करने के लिए। अच्छा, और आपको लगता है आप टेम हो गए? वह मर्द तो कभी, तो पता है कि मोस्ट ऑफ देम हमारी फील्ड कुछ इस तरह से है कि हमें हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है कि हम फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कभी भाभी ने कहा है कि ये तुमने कुछ ज्यादा इसके साथ फ्री नहीं हो गए? नहीं, उन्हें पता है सारी दुनिया ने छाट के मेरे नाल ब्याह किया। सही कहना है। मैं भी अपनी बूटी ने इतना ही प्यार करना है, आतिफ भाई कर देने। अच्छा, लेकिन पहली तरीक बहुत भैड़ी लगती है। क्यों? जो तो सारे पैसे ले लेती है। अदनान समी खान साहब जब आशा भोसले के पास ठहरे थे तो उन्होंने कहा था कि अदनान साहब रोज सुबह उठ के दर्जन अंडों का नाश्ता करते थे। आप भी उनके पास ठहरे हैं, आपने कितना नाश्ता किया? अच्छा, मेरी उनके साथ जो थी वो नोक जोक बहुत होती रही है उस प्रोग्राम में। बहुत ज्यादा, बहुत सीनियर है मुझसे, बहुत एक्सपीरियंस उनका ज्यादा है। ऐसे ही जब हम वो कंपटीशन जीत गए तो लड़ाई बड़ाई जो भी थी वो मतलब थी, बरकरार थी। लेकिन उनकी जो बेटी थी दरअसल वो मेरी फैन थी। अच्छा। हाँ, तो हुण
ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਆਫ ਹਰ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆਫ ਹਰ ਕਿ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਕਾਲਡ ਮੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ कि मेरी बेटी कहती है कि आप क्यों इस हैंडसम लड़के से जो है वो लड़ती रहती हैं, क्या करें आप क्यों इसके साथ जो है वो सर कबाती रहती है, मुझे पसंद है तो आपको पसंद नहीं हो सकता। तो कहती है कि मैंने उस दिन के बाद से इस बारे में सोचा ही नहीं एंड आई फॉरगिव यू फॉर व्हाटएवर यू हैव सेड। इस तरह की बात जो है उन्होंने की, तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरा दिल जो था वो जीत लिया था। क्या बात, वेरी नाइस ऑफ हर, वेरी बिग ऑफ हर। क्या बात है। अच्छा अभी आपने इस चीज पे एम्फेसाइज किया है तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो नोक जोक थी मेरा ख्याल से स्क्रिप्टेड है, मगर आपकी बातों से लग रहा है कि वो तो रियल होती थी। बिल्कुल रियल थी जी वो, मतलब इस हद तक रियल थी कि कई दफा हमें 4-4 घंटे के लिए सेट बंद कर देना पड़ता था। हम लोग वैनिटी वैन्स में चले जाते थे, तो जो प्रोड्यूसर थे और जो डायरेक्टर थे खुदा दा वास्ते चले। अताउल्लाह साहब को तो हमारे ट्रक ड्राइवर बरादरी ने तो बहुत ज्यादा सुना है। आप मुझे बताएं आपके मेल फैंस ज्यादा हैं या फीमेल फैंस ज्यादा हैं? और मेल फैंस वो वाले तो नहीं जड़े विलिया मार के आगे? अच्छा बड़ी वियर्ड बात है कि हाँ मेल फैंस ज्यादा हैं। हालांकि हमारे तो ख्याल था कि फीमेल ज्यादा है, और एक जमाने में मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन जब सर्वे किया तो सर्वे के बाद यही पता चला कि मेल फैन ज्यादा है। और उसकी वजह भी ये पता चली कि हाँ वो इसलिए ज्यादा है कि वो किसी तरीके से बता सके उन लड़कियों को कि हाँ मेरा तो यार है। अच्छा वो छोटे होंगे से खेलते होंगे, मैंने बड़े छक्के मारे ने उन्होंने। अच्छा अक्सर लोग आके मिल जाते हैं यार, वो आतिफ तो मेरा जाना नाला है, मेरी फुफी का पुत्र है और तुसी पैसे कट कराने मैंने दसना। अच्छा ये भी हो। एक्टिंग में आपने बोल फिल्म से आगाज किया लेकिन उसके बाद एकदम गैप आ गया और अब संगे माँ में एंट्री मारी है। इतना बड़ा गैप? गैप इसलिए था कि एक तो बोल ने मुझे कोई ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि मैंने बहुत ज्यादा जो थे वो मेरा जो रोल था उसमें कुछ ज्यादा नहीं था। और टेडी शिफ्ट तो उसकी वजह से मुझे को ये भी नहीं पता चला कि मैंने काम अच्छा किया है या बुरा किया है या मकरूही हो गया। तो उसके बाद ना मैं इतना बिजी रहा हूँ जिंदगी में, इतना बिजी रहा हूँ कि मुझे उसके बाद ये सोचने का पीछे देखने का वक्त ही नहीं मिला। तो मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, मेरे लिए एक चैलेंज था और मैं ये करना चाहता था अपने आप को प्रूव करने के लिए। नहीं मैं करके दिखाऊंगा तो मैं कर सकना। क्या बात। सो इट वाज अ चैलेंज फॉर माय ओन सेल्फ। तो ये वन टाइम ऑफ है कि आगे भी? नहीं इंशाल्लाह आगे भी, इंशाल्लाह फिल्म करेंगे। लत लग गई है। ಅಲ್ಲ ಬತಾವುನ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋಣ ಆತ ಅಯ್ಯೋಣ ಅಯ್ಯೋಣ दीपिका पादुकोण ने चढ़ाई जाना अरे सॉन्ग ना पेश करना। वो गाना आपको सुनाते जो हमने दीपिका पे पिक्चराइज करना आतिफ भाई का गाना। ओह अच्छा। अंग अंग विच मस्ती बन के नचे तेरा प्यार बे लुट ले मौज बहा हाय सजना बहा। अंग अंग विच मस्ती बन के नचे तेरा प्यार बे लुट ले मौज बहा हाय सजना बहा। अंग अंग विच मस्ती बन के। अच्छा पार्टी जेड़ा ने है वाला स्टेप कीता है ना, मैनू इंज लगा डंडे वाला पखा फस गया एक जगह। अपने असावां नाल सा मेरे खैण दे बुलियां नु बुलियां दे नेड़े नेड़े रहण दे तरडंडा 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 तरडंडा। अपने असावां नाल मैं ला दिया थे। सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि कब आएगी और कौन डायरेक्ट करेगा? अभी वर्किंग इस पे शुरू नहीं किया है, करने वाले हैं। ये रिसेंटली डिसीजन लिया है अवाम के पुरजोर इसरार पे और देखते हैं। सुना है मेरी बातें आपके साथ। वेरी गुड, अच्छी चॉइस है, अच्छा कास्ट किया आपने अपने साथ। इधर मैं हूँ। अच्छा विकी भी है आपके साथ? अरे वाह वाह वेरी नाइस। आप डिटेल ले लें प्लीज। अरे क्या हाँ जी देख। तो वैसे डायरेक्टर चलिए सेट थे
देखिया बट हर गल दे विच मुफ्त भरी ना लाया कर। अगले ने कहा था ना चलिए तू हर किसी नु हमायूं सही दी समझ लेना है। वाह वाह। डायरेक्ट किसे करवाएंगे? कोई डायरेक्टर है? कोई डायरेक्टर नहीं अभी ज़हन में। यकीनन तुसी फिल्म बना रहे हो आतिफ भाई थे डायरेक्टर को लेजेंड ही होएगा ते मैं किहड़ा इत्थे मंजियां कसण आया हुआ या मैं पौधों दी शजरखारी दा दस रहा हुआ। डायरेक्टर कर लांगे। हाँ ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिन्ना तुसी लाइट है ना मेरा ख्याल है मोबाइल दी फिल्म बनवाना चाहते हो मेरे को। कोई गल नहीं, आजकल वो भी मशहूर हो जाती ने। आतिफ जी, जिस तरह अली ज़फ़र को बॉलीवुड में काम करने का चांस मिला, वैसे अभी तक आपको कोई चांस नहीं मिला? मुझे ऑफर्स बहुत हुई थी, लेकिन वो फिल्म्स मैंने फिर बाद में शुक्रिया अदा किया कि नहीं की। वो किसने की फिर? इमरान हाशमी ने। कुछ इधर के भी हाशमियों ने की थी। आज सुपर ओवर के अंदर एक एपिक इनिंग खेली है आतिफ असलम ने। फ्रंट फुट पे आके, बैक फुट पे आके, और मैं कहता हूं हर जगह छक्के चौके मारे हैं। और जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा नजराना हम दे रहे हैं। कभी श्रीलंका गए? हाँ जी। आइए आपको फिर से लेके जाते हैं श्रीलंका। जिदे यार जुदा हो जावे ओ ता खर्चा कौन चलावे। दिलदा बुआ खोल में अंदर आउना चाहनिया श्रीलंका दिलदा बुआ खोल में अंदर आउना चाहनिया तेरे बुए अगे फल फ्रूट मिलाउना चाहनिया श्रीलंका।